क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला 7.2 एक्सरसाइज पूरी की पूरी इसी फॉर्मूले पर या मैं बोलूं इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड है। ये एक नहीं दो नहीं तीन फॉर्मूले हैं। अगर आप एक फॉर्मूले से भी सॉल्व करोगे तो भी होगा और अगर तीनों से करते हो तो आपके लिए इजी रहेगा और बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। तीनों फॉर्मूलों को हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से सीखेंगे और आपको देखना है कि ये कैसे आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने जब ये एक्सरसाइज शुरू की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला आपको चेप दिया जाएगा और आपको चेप दिया होगा अब तक आपके टीचर ने, बट अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे कि फॉर्मूला आया कैसे। समझ गए बेटा? तीन कंडीशंस होती है जब हम विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूले की बात करते हैं। जब अनुपात ज्ञात हो, आपके पास क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। एक इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि आपको रेशो दे रखा होगा कि एक लाइन है, उसके ये पॉइंट्स हैं और उसको ये दो रेशोज के अंदर 2:3, 4:5 इस तरीके से डिवाइड किया गया है। इस तरीके से आएगा। एक ऐसे भी आएगा कि जब अनुपात ही नहीं दे रखा होगा, आपको अनुपात निकालना होगा, रेशो आपको निकालना होगा, तब आप ये मानकर चलेंगे कि जो रेशो है वो k/1 है। k/1 यहाँ आप रेशो जब दे रखा है तो वही मानेंगे। यहाँ रेशो क्या मानेंगे? k/1, k/1 मानकर चलेंगे। और जब रेखा में पॉइंट जो होगा बिल्कुल बीच में होगा, कति बीच में, रेखा को बराबर दो भागों में बांटा होगा, तो याद रखिएगा रेशो वाली बात है। ये 5 तो ये भी 5, ये 8 तो ये भी 8, ये 10 तो ये भी 10, दोनों बराबर बराबर है और दोनों को रेशो है तो डिवाइड कर 1:1 आ जाएगा, एक आ जाएगा। सबसे छोटा रूप क्या होगा? 1:1 ही होगा, तो यहाँ पर हम 1:1 मानकर चलेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं फॉर्मूले बनाना। तो आपको जब रेशो दिया हो तो आपके पास में जो लाइन होगी वो इस तरीके से लाइन होगी। दो आपको पॉइंट्स दे रखे होंगे। ए पॉइंट है बेटा x1 और y1 और बी पॉइंट है x2 और y2। समझ गए ना बात को? और आपको p पॉइंट, आपको एक पॉइंट दे रखा होगा जिस पॉइंट पर ये लाइनें जो है वो डिवाइडेड होंगी, विभाजित होंगी, दो भागों में बटेंगी और उसके पॉइंट्स क्या होंगे? x और y होंगे। तो आप निकालते क्या है? आप निकालते हैं p यानी x और y के मान निकालते हैं। आप कैसे निकालते हैं? ये बराबर होता है, किसके बराबर होता है ध्यान दीजिए। तो ये इस तरीके से आप ध्यान देना बेटा, ये m1 जाएगा इधर और पहले आप किसके मान निकालते हो? x के। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा? ये x2 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने लिख दिया m1 x2 मल्टीप्लाई हो गया ना बेटा। ठीक है, प्लस का निशान। अब आप इसको इसके पास लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो गया? m2 और यहाँ क्या लिखा है बेटा? x1 से मल्टीप्लाई हो गया। समझ गए? और नीचे ये जो रेशो आपको दे रखा है ये रेशो आप लिख देंगे m1 प्लस m2। अच्छा जी, ये किसका मान निकल कर आया है बेटा? ये निकल कर आया है x का मान। अब आप y का मान निकालेंगे तो y का मान कैसे निकलेगा? ये आपका एक ब्रैकेट में रहा, अब कॉमा लगा दिया आपने। ठीक है बेटा, कॉमा लगा दिया। अब क्या करेंगे आप? वाह अब क्या करेंगे आप? वापस से m1 इधर जाएगा तो m1 और किससे मल्टीप्लाई होगा? y2 से मल्टीप्लाई होगा। समझ गए ना? अब आप y का मान निकाल रहे हैं इसलिए y2 से। फिर ये m2 इधर जाएगा तो प्लस m2 किससे मल्टीप्लाई होगा? y1 से मल्टीप्लाई होगा। डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे? m1 प्लस m2। तो बेटा ये जो पूरा का पूरा मान है ये x का मान है, ये जो पूरा का पूरा मान है ये y का मान है। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसे बनाया फॉर्मूला? समझ गए ना फॉर्मूला? नेक्स्ट चलते हैं। जब अनुपात ही नहीं दे रखा तब आप क्या करेंगे? जब आपको अनुपात नहीं दे रखा होगा तब आप किस तरीके से फॉर्मूले को निकालेंगे? तो सबसे पहले आप p निकालेंगे। तो p का क्या मान है बेटा? x और y, यही तो निकालना होता है आपको। तो बेटा यहाँ भी ये इधर से कवर करेगा। आप पेपर के अंदर भी इस तरीके से लाइनिंग्स खींच सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके लिए। आप लाइन बनाइए, ड्रॉ करिए, जो आपको पॉइंट्स दिए वहां वो पॉइंट्स डालिए और उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि आपको निकालना क्या है। यही तो मेन बात है। समझ गए ना? फॉर्मूला याद करने से, समझने से कुछ नहीं होने वाला। मैथ्स रट्टा नहीं है, सिंपल सी बात है, मैथ्स रट्टा नहीं है। तो उस तरीके से अब देखिए बेटा x y निकालना है। k जब इधर जाएगा तो k किससे मल्टीप्लाई होगा? x2 से मल्टीप्लाई होगा। प्लस जब एक इधर आएगा तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? x1 से। और एक को मल्टीप्लाई करने पर एक को नहीं लिखेंगे तो चलेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? k प्लस 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? किसका मान है बेटा? ये x का मान है, तो कॉमा लगा दीजिए। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? k उधर जाएगा, y2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक इधर आकर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे क्या लिख देंगे आप? k प्लस 1। और ये आपका ब्रैकेट क्लोज, फॉर्मूला तैयार। समझ गए बात को? अब देखिए आप, जब रेखा कहाँ हो बेटा? बिल्कुल बीच में पॉइंट पर काटे,
बीच में कोई पॉइंट आपको दे रखा हो समदूरस्थ, बोले कि पॉइंट P A और B से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है, तो इस जो पॉइंट है इसके मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से पेपर में आ सकता है ना। तब आप क्या करेंगे, तब आप लिखेंगे कि भाई साहब बिंदु P जो है यानी कि x और y का जो मान है वो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा जाकर इससे, क्या लिख देंगे आप, x2, ठीक है, प्लस इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो x1, और बटे में क्या 1 प्लस 1 ये किसका मान आ गया बेटा, x का मान आ गया, इस x का मान आ गया। y का मान निकालने के लिए वापस से 1 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, y2 से, और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से, और बटे में क्या लिख देंगे 1 प्लस y। ये आपका किसका मान आ गया, y का मान आ गया। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। उससे पहले इस फॉर्मूले को और क्या बोलते हैं वो मैं बता दूं आपको। इस फॉर्मूले को मध्य बिंदु सूत्र भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये कई बार मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आपको इस तरह, तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखिए बेटा P x और y का मान निकाल रहे हो, इसको मैं आगे पीछे लिखूं तो चलेगा, यानी कि मैं x1 प्लस x2 बटे 1 और 1 2, और इसको कॉमा लगाकर y1 प्लस y2 बटे 2। बेटा प्लस ही तो है, दोनों प्लस में ही तो है, तो मैं इसको पहले इसको बाद में, इसको पहले इसको बाद में मैं लिख सकता हूँ, 1 और 1 को 2, तो x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये आपका किसका मान आ गया, मिड टर्म फॉर्मूले में, जब बिल्कुल बीच में आपको पॉइंट दे रखा हो तब। ये तीनों फॉर्मूले 7.2 एक्सरसाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समझ गए बात को, इसे नोट कीजिए। इसके साथ साथ हम एक एग्जांपल भी आपको कर दिखाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल नोट कीजिए। एग्जांपल नंबर 6 देखिए बेटा, कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। देखिए बेटा, एक लाइन आपको दी गई है और उसके अंदर आपको ये बताया गया कि एक जो पॉइंट है वो है 4, -3 और जो दूसरा पॉइंट है वो है 8 and 5, और इसको कोई एक बिंदु है, वो बिंदु जो है मैं मान लेता हूँ उसके जो निर्देशांक है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x और y है, ये तो निकालना है हमको, और जो इसको विभाजित करता है 3:1 में डिवाइड करता है, 3:1 में डिवाइड करता है। इस तरीके से हम एक चित्र सा बना देंगे, एक ड्राइंग सी कर देंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर देंगे इसी हिसाब से। समझ गए बात को। अब देखिए बेटा, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया कि माना बिंदु P x y बिंदुओं A 4, -3 और B 8, 5 रेखा को 3:1 में विभाजित करता है। तो ये पॉइंट मैंने E बना दिया, ये P बना दिया और ये B बना दिया। ठीक है बेटा, इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे कि लेट the point P xy divides the line AB, A and B in ratio 3:1, इन रेशो 3:1 ऐसे आपने कर दिया। ठीक है बेटा, तो अब आप यहां निकालेंगे बेटा P का मान, x और y का मान आप निकालेंगे। समझ गए। अब सबसे पहले ब्रैकेट लगा दिया बड़ा सा। अब आप यहां से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 8 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, प्लस का निशान, 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 1 × 4, और बटे में क्या आ जाएगा बेटा 3 + 1, m1 + m2, कॉमा लगा दिया बेटा। अब आप क्या करेंगे, वापस से 3 को गुना करेंगे 5 से, तो 3 × 5। बेटा y वाले पॉइंट्स निकालने, तो y के पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -3, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 + 1। अब बेटा देखो आगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 × 24 + 4 × 4 बटे में 3 और 1 4, कॉमा लगाया, 3 × 5 = 15 प्लस
और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर ये माइनस का बन जाएगा, 3 एकम 3, बटे में क्या आ गया, 3 और 1 4। ठीक है बेटा, अब आप इधर से मैं दोबारा से इधर लिख ही देता हूँ पी के एक्स और वाई के मान। अब देखिए बेटा, पी एक्स और वाई के मान आप निकाल रहे हैं, तो पहला जो मान है वो क्या हो गया, 24 और 4 कितने हो गए बेटा, 28, 28/4, कॉमन 15 में से 3 गया तो आपके पास बचा 12 बटे में 4, इनको दोनों को भाग, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो पी के निर्देशांक क्या है, एक्स और वाई, जो निर्देशांक क्या बन गए, 7 और 3। तो पी के निर्देशांक क्या बन गए, 7 और 3 निर्देशांक, यानी कि यहाँ पर जो निर्देशांक आएगा वो 7 और 3 निर्देशांक आएगा, जो इस और इस बिंदु को 3:1 में विभाजित करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के एग्जांपल्स सारे हम सॉल्व करेंगे, साथ के साथ एक्सरसाइज 7.2 भी करेंगे। नोट कीजिए, होप आपको पूरा फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया होगा, ये एग्जांपल समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।